Hi everyone, this is Archana and welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing great. तो आज मैं आप लोगों के लिए मेंस का एक सेशन लाई हूँ जिसमें मैं आपके सामने एक 3 वेरिएबल्स फ्लोर बेस्ड पज़ल सॉल्व करने वाली हूँ। एंड ये हमारा मेंस पज़ल का सेट 1 है। एंड अगर आप लोग इसे पसंद करोगे तो मैं ऐसे और भी सेशंस लाती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हुए हैं, हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग ये हमारा पज़ल सॉल्व होगा। सो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दैट 7 फ्रेंड्स आरव, बिंदु, चंदन, डॉली, इटी, गोपाल एंड हर्ष लिव्स इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सारे नेम्स दिए हुए हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में दिए हुए हैं, राइट। तो हम इसे अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे A B C D E G H। अगर यहाँ पे डॉली एंड एक और अगर डी के जैसे डी अल्फ़ाबेट से कोई और नाम दिया होता तो फिर हम नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे हर एक अल्फ़ाबेट से बस एक एक नाम दिया हुआ है तो हमें इसे अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। एंड देन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 7 दोस्त हैं वो 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर यही सेम हो, राइट। द ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 7। ठीक है, एज यूजुअल ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स, एज्योर, बिगोनिया, क्लैरेट, क्यान, ड्रैब, इवोनी एंड फैलो, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एंड इन लोगों को अलग अलग कलर्स भी पसंद है एंड दे ऑल वेर वॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स लाइक 1953, 67, 70, 82, 90, 2002। ठीक है, मीन्स इन लोग का बर्थ ईयर भी दिया हुआ है बट नोट इन सेम ऑर्डर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये ज़रूरी नहीं कि अगर आरब फर्स्ट में है तो ये मतलब कि इनका जो बर्थ ईयर होगा वो 1953 होगा जो फर्स्ट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एज्यूम द डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ ऑफ ऑल दीज आर सेम। हमें यहाँ पे एज्यूम करना है कि इनके जो डेट एंड मंथ हैं बर्थ के वो सेम है, राइट। एंड देन कैलकुलेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2017। एंड यहाँ पे है कि ये जो ईयर दिया हुआ है एंड तो इनका जो इनका जो एज कैलकुलेट होगा वो 2017 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, राइट। सो अभी हम पहले ये सब ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हम डिनोट कर सकते हैं 7 फ्रेंड्स को A B C D से। एंड यहाँ पे कलर्स भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, लेकिन हम इन्हें A B C में डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। एंड ऐसे भी यहाँ पे C से 2 कलर्स दिए हुए हैं तो हमें इसे पूरा ही लिखना होगा। ठीक है, एंड पहले हम यहाँ पे ईयर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ईयर नोट डाउन करेंगे यहाँ पे 19 स्टार्टिंग से 1953, 1967, 1970, 1982, 1990। एक सेकेंड, यहाँ पे एक ईयर छूट गया है, राइट, तो हमें वो देखना होगा। एक सेकेंड, या यहाँ पे एक होगा ईयर हमारा 1977। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे 1977, देन 1982, 1982, देन 1990 एंड देन 2002, राइट। एंड एक चीज़ तो इसमें बहुत ही क्लियर है कि अगर यहाँ पे बेस ईयर दिया हुआ है मतलब कि जो डायरेक्शन दिया होगा उसमें पक्का एज के बेसिस पे कहीं ना कहीं तो कुछ दिया होगा। ठीक है, तो हम बेस ईयर के अकॉर्डिंग सबका एज फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं अगर 2017 बेस ईयर मान के, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 7 एंड 4, ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 3, ये हो जाएगा हमारा 0 4 एंड ये हो जाएगा हमारा 7 ये हो जाएगा हमारा 2 7 एंड 4 7 एंड देन यहाँ हो जाएगा 0 एंड 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, अब हमने इस सारों का एज कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। तो आगे बोला जा रहा है दैट द एजेस ऑफ बिंदु एंड आरव आर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिंदु एंड आरव का जो एज है वो परफेक्ट क्यूब है। तो A एंड B, ये आरव ये बिंदु, दोनों का एज क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा है, एक 64, 50 नहीं है, 47 नहीं, 40 नहीं है, 35 नहीं, 27। तो यहाँ पे हो गया 60, यहाँ सामने से हम लिखेंगे 64 या
27। ए का एज या तो 64 हो सकता है या तो 27, एंड सेम बी का एज या तो 64 हो सकता है या तो 27 हो सकता है, ठीक है। एंड देन द डिफरेंस बिटवीन आरव एंड हर्ष एज इज परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरव एंड हर्ष एज का जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आरव एंड ये हो गया हर्ष, एंड दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ए का हमको पता है एज या तो 64 हो सकता है या तो 27 हो सकता है। तो ए का एज हम एक बार 64 लेके देखेंगे, एक बार 27 लेके देखेंगे। तो अगर 64 लेके देखेंगे तो हमें बारी बारी से चेक करना होगा कि किसके साथ इसका डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके साथ चेक कर रहे हैं तो 14 नहीं है, इसके साथ चेक कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 17, राइट, तो ये भी नहीं है। एंड इसके साथ हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 24, तो नहीं होगा। इसके साथ चेक कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 29, तो ये भी नहीं है। एंड यहाँ चेक करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो आएगा 9, एंड यहाँ पे 5 1 4, यानी कि ये इनका और इनका जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है 49। मीन्स यहाँ पे हम एज का क्या हो सकता है 15, जो कि स्क्वायर होगा हमारा 49, ठीक है। एक तो इसके साथ देख लिए, एक हम चेक करेंगे 27 के साथ। तो 27 के साथ चेक करते हैं, 64 के साथ तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ए का ही, ये तो अगर 27 ए का है तो 64 हमारा बी का हो जाएगा, तो हम 64 के साथ नहीं चेक करेंगे। तो 50 के साथ चेक करेंगे तो नहीं होगा, 47 के साथ नहीं होगा, 27 40 13 नहीं होगा, 27 35 8 नहीं होगा, एंड 27 15 12 नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स यहाँ से हमारा ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो मिल गई कि ए का 64, एच का 15, एंड यहाँ से ए का अगर 64 तो बी का 27, ये हो गया। अब यहाँ पे और वाला कोई सीन नहीं रहा, ये हो गया हमारा डेफिनेट, ठीक है। एंड फिर अब आगे बढ़ेंगे, फिर है डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ बिंदु एंड गोपाल इज परफेक्ट क्यूब। मीन्स बिंदु एंड गोपाल, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो बिंदु का हमारा कितना है 27। अब देखेंगे कि इनमें किसके साथ 27 का डिफरेंस परफेक्ट क्यूब निकलेगा, ठीक है। तो 27 64 के साथ निकालेंगे तो 14 7 7 एंड 5 2 3 नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे तो 23 नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे अगर हम तो 20 नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 13 नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे तो आ रहा है 8। मीन्स ये एक पॉसिबल है। अब इसके साथ चेक करेंगे 27 15 माइनस का 12 नहीं होगा। तो हमारा एक ही पॉसिबिलिटी बना यहाँ पे कि 27 एंड 35 के साथ जो दोनों का डिफरेंस है वो है हमारा क्यूब। तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 35, ठीक है। एंड दोनों का डिफरेंस क्या होगा 8, मीन्स हमारा है परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यहाँ से भी हमें बी एंड जी का वैल्यू पता हो गया। सो अभी हम जितनों का फाइंड कर लिए हैं उतनों का हम सामने सामने लिख देंगे, ठीक है। तो 19 ए 64 यानी कि 1953, बी 27, बी यहाँ आ जाएगा, एंड एच 15 यहाँ आ जाएगा, एंड बी 27, जी 35, जी हो गया हमारा 35, ठीक है 35। अब यहाँ से मेरे पास बस 3 ईयर का और फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है दैट चंदन वाज बॉर्न इन अ ईयर विच इज़ एन इवन नंबर। बोला जा रहा है कि चंदन का उस ईयर में जन्म हुआ है जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही ईयर बचे हुए हैं, एंड इन तीनों में से इवन नंबर कौन है, इवन नंबर हमारा है 1970। मीन्स चंदन का बर्थ ईयर हो जाएगा 1970, ठीक है। एंड देन हम फिर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है द वन हु वाज बॉर्न इन 1967 लाइक्स एज्योर, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है दैट 1967 में जिनका जन्म हुआ है उनको कौन सा कलर पसंद है, एज्योर कलर पसंद है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज्योर कलर, ठीक है, नीचे में एज्योर कलर। एंड देन एंड लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो एज्योर कलर जिनको पसंद है एंड जो 1967 में जिनका बॉर्न हुआ है वो 3rd फ्लोर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3rd फ्लोर है, कलर है हमारा एज्योर, इसे हम लिखेंगे 3rd फ्लोर पे कलर है हमारा एज्योर, ईयर है 1967, ठीक है। एक तो हमारा मिल गया। एंड अब आगे बढ़ेंगे। देयर आर 2 पर्सन्स लिव बिटवीन द वन हु वाज बॉर्न इन 1967 एंड 1953। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 1967 में बॉर्न हुए हैं एंड जो 1953 में बॉर्न हुए हैं दोनों के बीच में कितने पर्सन्स लिव कर रहे हैं, तो वो लिव कर रहे हैं हमारे 2 पर्सन्स लिव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नोट डाउन करेंगे दैट 1967 एंड 1953 के बीच में हमारे कितने पर्सन्स लिव कर रहे हैं, 2, राइट।
एंड सी हमें यहाँ पे 1967 एंड 1953 के बीच में 2 पर्सन्स लिव कर रहे हैं, ये हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि 1967 यहाँ पे है एंड 2 पर्सन्स लिव कर रहे दोनों के बीच में, तो नीचे तो आ नहीं सकता, तो कहाँ तो 1953 कहाँ पे रह रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है। 2 पर्सन्स, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन्स लिव कर रहे हैं। एंड नाउ अब आगे बढ़ते हैं। द वन हु वाज बॉर्न इन 1953 लाइक्स फेलो कलर, ठीक है। 1953 में जो बॉर्न हुए हैं उनको जो कलर पसंद है वो कौन सा कलर पसंद है, फेलो कलर पसंद है। एंड देन डॉली लिव्स ऑन टॉप फ्लोर एंड लाइक्स ड्रैब कलर, एंड डॉली कहाँ रह रही है, टॉप फ्लोर पे, यानी कि डी, कलर इनको पसंद है ड्रैब, राइट। यहाँ तक तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। एंड देन 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बिंदु एंड इटी, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिंदु एंड इटी के बीच में 1 पर्सन लिव करे, तो यहाँ पे अभी हम अगर बनाएंगे तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनेगा, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे अभी बगल में नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बिंदु एंड इटी, तो बिंदु एंड इटी के बीच में 1 पर्सन लिव करेंगे, ठीक है। हम ऐसे लिख रहे हैं, आप ऐसे इसे लिख सकते हो दैट बिंदु एंड इटी के बीच में 1, हम आप लोगों के लिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। बिंदु एंड इटी के बीच में 1 पर्सन लिव कर रहा है। एंड देन 2 पर्सन्स लिव बिटवीन बिंदु एंड चंदन, ठीक है। एंड बिंदु एंड चंदन के बीच में 2 पर्सन्स, तो इसे भी हम अभी अलग ही लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि इटी इसके नीचे रह रही है, ऊपर रह रही है, तो इसके में अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इसे हम अभी बस नोट डाउन करेंगे। एंड देन देयर इज़ 1 पर्सन लिव बिटवीन चंदन एंड गोपाल, एंड यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि चंदन एंड गोपाल के बीच में 1 पर्सन लिव करे, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करेंगे कि हम इसे अलग ही लिखें, ठीक है। बस साथ में लिखें ताकि हमें याद रहे। तो चंदन एंड गोपाल के बीच में 1 पर्सन लिव करे, तो उसे भी हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। देयर इज़ 1 पर्सन लिव बिटवीन चंदन एंड गोपाल, ठीक है। हु लाइक्स क्यान कलर, तो गोपाल को कौन सा कलर पसंद है, क्यान, ठीक है। गोपाल को क्यान कलर पसंद है जो कि यहाँ पे गिवन है। द वन हु लाइक्स इबोनी कलर लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे दिया हो कि जो जिनको इबोनी कलर पसंद है वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर 1 इबोनी कलर पसंद है। एंड बट ही इज़ यहाँ पे ही होगा, ही इज़ नोट द यंगेस्ट, यानी कि लेकिन वो जो नीचे रह रहे हैं वो यंगेस्ट नहीं होंगे, यानी कि ये एज नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे ये साफ मेंशन्ड है कि हमारा जो यंगेस्ट मेंबर है वो है एज, तो ये एज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये एज नहीं हो सकता। द वन हु लाइक्स क्लैरेट कलर इज़ यंगर देन चंदन, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जिनको क्लैरेट कलर पसंद है वो चंदन से छोटे हैं, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं चंदन से छोटे कौन कौन हैं। चंदन से छोटे हैं G, B, H एंड 1977, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जिनको क्लैरेट पसंद है वो चंदन से छोटे हैं, मीन्स ये चारों में से कोई हो सकते हैं। एंड अब यहाँ पे देखेंगे कि G को कौन सा, G का तो कलर हमें पता है कि G को कौन सा कलर पसंद है, क्यान, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्लैरेट ये भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं, H भी हो सकते हैं, तो अभी हम पता नहीं है हमें, तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे कि C इज़ ग्रेटर देन क्लैरेट, मीन्स क्लैरेट C से यंगर है, ठीक है। अब हम लोगों ने सारा डायरेक्शन नोट डाउन कर लिया, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ईयर खाली है एंड 2 नाम बचा हुआ है जो कि D एंड E। हमारे पास 2 नाम कौन कौन सा बचा हुआ है, D एंड E। यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास 2 नाम अभी कौन कौन सा बचा हुआ है, D एंड E। एंड देखिए यहाँ पे एज्योर यहाँ है, D यहाँ है, तो ये D तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E। तो अब जो हमारा बच गया वो हो जाएगा D। तो अब हम लोगों ने सारों का एज तो फाइंड कर लिया, बट अब हमें इसे यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे देखेंगे कि अब देखिए ये हमारा हो गया E, इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा हो गया E, तो ये हो गया E। एंड अब यहाँ पे दिया हुआ है कि B एंड E के बीच में 1 पर्सन लिव कर रहे हैं, राइट। B एंड E के बीच में 1 पर्सन लिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, B नीचे भी आ सकता है एंड B यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो सिंस हमारे पास जगह नहीं है, ऐसे तो हम बनाते हैं लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको बगल में लिखते हैं, ठीक है। एक में हम मान रहे हैं कि B यहाँ पे रह रहा होगा, ठीक है। एक में हम मान रहे हैं कि B यहाँ पे रह रहा होगा एंड एक में हम मान रहे हैं कि B यहाँ पे रह रहा होगा, ठीक है, राइट। मीन्स अगर हम इसे ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी एक बना देते हैं, D यहाँ पे B रह रहा है, यहाँ पे E रह रहा है, ठीक है। बाकी कलर एंड ईयर तो सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या किए कि B यहाँ पे रह रहा है
एंड अब क्या है कि बी एंड सी के बीच में दो पर्सन लिव कर रहे हैं, सॉरी बी यहाँ पे रहेगा क्योंकि ई और बी के बीच में एक है, एंड बी एंड सी के बीच में दो पर्सन लिव कर रहे हैं, तो बी एंड सी के बीच में यहाँ से लेंगे तो सी यहाँ आएगा, एंड यहाँ से अगर लेते हैं तो बी सी तो ऊपर जा नहीं सकता, तो यहाँ से अगर लेते हैं तो सी यहाँ आएगा। ठीक है, डन। एंड अब क्या है कि सी एंड जी के बीच में एक लोग रह रहे हैं, राइट। तो सी एंड जी, तो जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है। अगर हम इससे देखें तो जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हमें पता है कि जी का जो कलर है वो क्यान है, ठीक है। तो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो जी हमारा यहाँ हो जाएगा एंड कलर हमारा यहाँ हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए सी एंड जी, ठीक है। तो सी एंड जी, जी हमारा यहाँ हो जाएगा, सी एंड जी, तो जी हम यहाँ ले लेंगे, इसका कलर हो जाएगा यहाँ पे क्यान, ठीक है। एंड अब हमारे पास कौन सा बचा है, अब हमारे पास बच रहा है एच, ठीक है। एंड सॉरी, हमने तो एक डाटा यहाँ पे मिस ही कर दिया था, राइट। यहाँ पे तो ए दिया हुआ है कि 1953 जो है वो है हमारा ए, तो यहाँ पे तो पहले से ही पता था कि ये हो जाएगा ए। अब देखिए, अब हमारे पास बच रहा है एक एच, ठीक है। तो अगर हम इस वाले पॉसिबिलिटी में देखते हैं तो एच हमारा नीचे आ रहा है, जो कि हमें मना किया गया है कि यहाँ पे एच नहीं हो सकता, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारा रॉन्ग हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे हमारा एच आ गया यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा सही हुआ, मीन्स ये वाला कट गया एंड ये सही है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास दो कलर है, ठीक है। एंड ये तो सबका हमें पता ही है, डी का क्या हो गया, डी का हो गया 1977, एच का हो गया 2002, सी का हो गया 1970, ई का हो गया, ई का तो दिया हुआ है, जी का हो गया हमारा 1982 एंड बी का हो गया 1990, राइट। अब हमारे पास दो कलर है एंड अभी भी हमारे पास एक कंडीशन बचा हुआ है कि सी है जो क्लैरेट जो है वो सी से छोटा है, ठीक है। तो सी, अब देखिए यहाँ पे ये क्यान हो गया, बी का कलर हमें मिल गया इबोनी, एच का कलर हमें नहीं पता है एंड डी का कलर भी हमें पता है ड्रैब, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बच रहा है जो कि सी से छोटा है, वो है एच, तो एच हमारा हो जाएगा क्लैरेट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एच जो है हमारा है क्लैरेट, ठीक है। एंड अब हमारे पास एक जो कलर बचा होगा उसे हम यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। तो एक हमारे पास कौन सा बचा है, एक हमारे पास बचा होगा बेगोनिया, राइट। तो यहाँ पे हमारा बच गया बेगोनिया। सो दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। एंड अगर आप बोलोगे कि मेंस लेवल पजल नहीं है, तो ये बिल्कुल ही मेंस लेवल पजल है, ठीक है। इसमें 3 वेरिएबल्स दिए थे एंड इसमें एज बेस्ड भी था, फ्लोर भी था, तो ये बिल्कुल ही मेंस लेवल पजल है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रही थी कि ए को मैंने ध्यान नहीं दिया था कि एक ए तो ऑलरेडी यहाँ पे 1953 मैं पहले ही इसे पे यहाँ पे डिनोट कर सकती थी, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने लास्ट में भी देख लिया जब हमारा 2 बच रहा था। तो सो दैट्स ऑल फॉर सेट 1। एंड अगर आप इसे पसंद करोगे तो मैं ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाती रहूँगी, एंड समटाइम्स फॉर पजल, समटाइम्स फॉर DIs, राइट। सो दैट्स ऑल। एंड अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।